कुछ दिनों में क्या कमाल होता है। खाईते सुईते यथा तथा नाम ले, देश काल निजम नहीं सर्व सिद्धि हाय। अरे खाते खाते, नहाते नहाते, पानी पीते पीते, सोते सोते, जगते जगते, कैसे भी इस मंत्र को आप बोल करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते, उद्धार कर सकते, मंगल कर सकते, भगवान को अपना बना सकते। मेरा बनाया हुआ तो मंत्र नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो ये मेरा अपना है, नहीं नहीं नहीं। अनंत काल से इस सब का निचोड़ इस चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको बताया है और शास्त्र और वेदों का ज्ञान है। तो इसी मंत्र का उड़िया बाबा जी कर रहे थे, उनको सामने झांकी दिखाई दी राधा कृष्ण की और वो माला पकड़ करके दौड़ पड़े, हा कृष्ण हा गोविंद, दौड़ पड़े। जब दौड़े तो लंबी लंबी उनकी जटा थी और माला भी हाथ में पकड़ी हुई है, पता नहीं चला और जाकर के कांटों वाली झाड़ियों में फंस गए बेचारे। भगवान तो अंतर्धान हो गए, लेकिन कांटों वाली झाड़ियों का पेड़ था, उसमें जाकर के वो फंस गए। उनकी जटाएं उसके अंदर लिपट गई, जिससे निकालने का प्रयास करें और लिपट जाए। माला भी फंस गई, कपड़े भी फंस गए। अब बड़ा जतन करें निकालने का, अब जितना निकालने की कोशिश करें उतना और ज्यादा फंस जाए। बंधुओं, 7 दिन 7 रात चली गई, बाबा जी फंसे हुए हैं उसी कांटेदार झाड़ियों के पेड़ में, कुछ खाया पिया नहीं। हा कृष्ण हा गोविंद, हा कृष्ण हा गोविंद। अब श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि हमारे लिए दौड़ाते ये बेचारा, कितने देर और इनको दुख दोगे, कोई हाथ तरस जा नहीं। तो भगवान ने कहा चलो फिर इनके पास जाकर के इनको दर्शन देते हैं। तो राधा ने कहा तुम जाओ, पहले इनको निकालो, फिर बाद में आएंगे हम। तो भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बदल करके बाबा के पास आए। बाबा, ओ उड़िया बाबा, अरे यहां उलझे क्यों पड़े हो, क्या बाहर नहीं निकलोगे? और उसने कहा कि जिसने मुझे उलझाया अब वो भी निकालेगा, मैं अपनी हिम्मत से तो निकल नहीं पाऊंगा, मैं निकालता हूं आपको। बाबा ने कहा खबरदार, मेरे को हाथ लगाया, ये जिसका शरीर है, जिसको मैंने समर्पित कर दिया है, अब वो भी निकालेगा और वो ही हाथ लगाएगा मेरे को। उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं वही हूं, हे तो श्री कृष्ण, अगर वही हो तो फिर मेरे से छुपा क्या है, आओ सामने। भगवान प्रत्यक्ष में प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो कहते अब मैं निकाल दूं? बोले खबरदार, मेरे को हाथ लगाया। बोले अब क्या प्रॉब्लम है? बोले अब प्रॉब्लम जी है कि तुम कौन से कृष्ण हो, पहले ये मुझे बताओ। बोले कौन से कृष्ण है? कृष्ण भी कोई 2 है? बोले हाँ, एक देवकी नंदन कृष्ण है, एक रुक्मणी द्वारकाधीश कृष्ण है, एक राधा कृष्ण है। तुम कौन हो, पहले परिचय दो। तो कहा कि
भाई मैं राधा कृष्ण वाला कृष्ण हूं, तो बोले राधा कृष्ण वाले कृष्ण हो तो श्रीमती राधा कहाँ है? जब तक वो आपके साथ नहीं खड़ी होगी तब तक हम कैसे मान ले कि आप राधा कृष्ण वाले कृष्ण है। तब श्री कृष्ण ने आवाज दी, श्रीमती तो दूर से देख रही थी, कहा आ जाओ, मैंने पहले कहा था कि बाबा मानने वाला नहीं है, आ जाओ। तब श्रीमती राधा रानी जब आकर के साथ में खड़ी हुई तब बाबा जी को निकाला, तब निकले वो। मकसद कि राधा कृष्ण में जब तक हमारी निष्ठा नहीं बनेगी पूरी तरह, तो तब तक हमारा बचाव मुश्किल है। इसलिए सनक आदि ऋषि जो हैं वो जहां से खुशबू आ रही थी, भोग लगे हुए 56 भोग शक्ति व्यंजन की, तुलसी चंदन की, अगरबत्ती और दीप की, तो पहला दरवाजा पार किया, दूसरा दरवाजा पार किया, तीसरा दरवाजा पार किया, 6 दरवाजे तो पार करके बैकुंठ के 7वां दरवाजा जब पार करने लगे तो वहां जय और विजय खड़े थे। बोला कौन? हम संत कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र। कहां जा रहे हो? भगवान का दर्शन करने। अंदर नहीं जा सकते, भगवान विश्राम कर रहे हैं। और फिर आपने तो वस्त्र भी नहीं पहने तन पर। बोला एक तो बैकुंठ है और फिर हमारी उम्र तो अभी 5-5 वर्ष की है, तो वस्त्र पहने ना पहने इससे क्या फर्क पड़ता है, आप हमें अंदर जाने दो। उन्होंने नहीं जाने दिया। तब उन्होंने क्रोध में आकर के जय और विजय को अभिशाप दे दिया कि तुम बैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए राक्षस बन करके तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे। उनके शरीर अभिशाप लेने के बाद बदलने लगे तो जोर जोर से रोने लगे। तब भगवान अंदर से निकले, क्या हुआ? हमने इनको रोका और इन्होंने हमें अभिशाप दे दिया। भगवान सनकादि ऋषियों से बोलने लगे कि ये तो कसूर मेरा है, इनका नहीं, क्योंकि स्वामी मैं हूं, ये मेरे द्वारपाल है, तो मैंने इनको अच्छी तरह समझाया नहीं, इसलिए आपको इन्होंने रोका है। अभिशाप मेरे को दे दीजिए, इनको माफ कर दो। अब सनकादि ऋषि तो लज्जित हो गए कि हमको कभी क्रोध आया नहीं, आज पहली बार क्रोध आ गया, तो आया कैसे? फिर बैकुंठ का मतलब है जहां माया ना हो। बैकुंठ, कुंठ का मतलब होता है माया, बैकुंठ का मतलब जहां माया का प्रभाव ना हो। तो जहां माया का प्रभाव ना हो तो वहां काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर, अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश कोई भी नहीं होना चाहिए। पर फिर भी वहां देखो उनको क्रोध आ गया। भगवान जहां जो करवाना चाहे, जब करवाना चाहे, भगवान करवा लेते हैं, क्योंकि भगवान की खुद इच्छा थी कि मैं पृथ्वी पर आऊं और पृथ्वी पर आकर के मैं मल युद्ध करूं। तो इसलिए भगवान ने जी लीला रची। तब भगवान ने कहा कि अब इनको ऐसा कोई वरदान दो जिससे ये जल्दी वापस आ जाए। सनकादि ऋषियों ने कहा कि अगर तो आपसे प्रेम करेंगे तो 5 जन्म लगेंगे, अगर आपसे नफरत करेंगे तो 3 जन्म में वापस आ जाएंगे। तब बंधु हो, भगवान ने उनसे कहा तुम रो मत, अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी वहां आऊंगा आपके लिए।
इसलिए 3 जन्म के बाद फिर आप जहां आकर के 7वें दरवाजे के जय विजय द्वारपाल बन जाओगे। तो पहले जन्म में ये जो जय और विजय थे, ये दिति और कच्छप जी के पुत्र हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष जन्म लेते विशाल शरीर, इनके बड़े बड़े, इनके मुकुट कुछ ही समय के बाद स्वर्ग में जाकर के टकराते थे, इतने बड़े बड़े विशाल इनके शरीर। और हिरण्याक्ष बड़ा, हिरण्यकश्यप छोटे थे। हिरण्याक्ष पृथ्वी को एक दिन उठा करके सुतल लोक में ले गया, छिपा दिया जाकर के। अब हाहाकार मच गया कि पृथ्वी के बिना पेड़ कैसे रहेंगे, पौधे कैसे रहेंगे, जानवर कैसे रहेंगे, मानव कैसे रहेंगे। जब आधार ही नहीं तो सृष्टि कैसे रहेगी। अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हो गई और चिंता करते करते सोच रहे थे कि प्रभु पृथ्वी का क्या करें। तो उसी समय ब्रह्मा जी की बाएं नासिका छिद्र से एक जीव पैदा हो गया और देखते देखते वो शुकर के रूप में बदल गया, बड़ा के रूप में बदल गया। बसती शिखर धर्मी तब लगना, शशि कलेद मदना, केशव दीप शुक्र रूप जय जगदीश। भगवान ने शुक्र रूप लिया और कहा ब्रह्मा जी बोलो क्या बात है। कहा पृथ्वी नहीं है, हिरण्याक्ष ने कभी छुपा दी है, अब बिना पृथ्वी से सृष्टि कहां रहेगी। भगवान कहते चिंता मत करो, अभी लाए। भगवान तुरंत सुतल लोक में चले गए और जाकर के पृथ्वी को ढूंढ करके अपने दांतों पर रख करके वापस आ रहे थे जल के ऊपर। तो रास्ते में हिरण्याक्ष को पता चला कि एक कोई जानवर शुकर जैसा पृथ्वी को चुरा करके ले जा रहा है। तो रास्ते में बड़ा भारी युद्ध हो गया। बड़ा भगवान ने पहले पृथ्वी को जल पर रखा, फिर युद्ध किया बाद में और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो पृथ्वी देवी ने भगवान बरा से प्रार्थना की कि प्रभु आपने मुझे अपना स्पर्श दिया है, सानिध्य दिया है, मेरी रक्षा की है, तो हमारी कोई निशानी होनी चाहिए। भगवान ने बोला मतलब, और पृथ्वी देवी ने कहा कि मैं एक पुत्र चाहती हूँ ताकि हमारी निशानी बनी रहे। तो भूमि देवी और बड़ा भगवान का विवाह हुआ, गंधर्व विवाह। अब उनके घर में जो बालक ने जन्म लिया उसका नाम भूमि के नाम पर भौमासुर रखा, भौमासुर रखा। तो भगवान छोड़ करके जा रहे थे तो भूमि देवी ने कहा कि ये पुत्र की रक्षा मैं अकेले कैसे करूंगी, कहीं कुछ संगति में ना पड़ जाए, क्योंकि संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता। तो भगवान ने कहा कि जब आप इसको संगत से बचाए रखोगे तब तक इसमें कोई अवगुण दोष नहीं आएगा। जिस दिन आप नजरअंदाज करोगे तो फिर ये गुण के कारण, दोष के कारण एक अवगुण पैदा हो जाएंगे इसमें। तो माँ हमेशा उस भौमासुर के साथ रहती थी। एक दिन बाणासुर जो राक्षस था, ब्रह्मा जी के पुत्र कच्छप, कच्छप जी के पुत्र हिरण्याक्ष के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज, बलि महाराज के पुत्र हुए बाणासुर, जिनकी बेटी उषा थी और भगवान के पुत्र के साथ उनका विवाह हुआ था। तो ये बाणासुर का संग
मिल गया किसी प्रकार से। माँ कहीं भ्रमण करने के लिए गई थी, उससे भौमासुर में दोष आ गया और ये सारी पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। फिर बाद में सोचा कि स्वर्ग को भी पाताल को भी धीर करेंगे, और इन्होंने विशाल भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वर मांगो। इसने कहा मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो हम भी नहीं, आपको वरदान नहीं दे सकते, कुछ और मांगो। तो इसने कहा केवल मेरी मृत्यु अगर हो तो मेरी मां के द्वारा हो, और कोई ना मुझे मार सके। केवल मेरी मां मारे और कोई ना मुझे मार सके। इसने ये सोच करके कहा कि मां थोड़ी मुझे मारेगी। बंधुओं, इसने हाहाकार मचा दिया। स्वर्ग में इंद्रासन को चुरा लिया, वरुण का शक्र ले आया और देवताओं की माता अदिति के कुंडल भी ले आया। सारे स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। इंद्र भगवान द्वारकाधीश के पास जाकर के द्वारकापुरी में कहा कि मेरी मां की कुंडल, मेरा इंद्रासन, वरुण के शत्रु को ये भौमासुर जो है सब चुरा करके ले गया, हाहाकार मचा दिया। अगर और थोड़ा समय इसको नहीं मारा तो ये सबको खत्म कर देगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम उसका वध करेंगे। तो भगवान जब इंद्र को आश्वासन दिया कि हम वध करेंगे, तो भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के जाने लगे। तो साथ में सत्याभामा भी बैठी थी, कहती मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा तुम क्या करोगी? बोले नहीं, मैं आपकी ढाल बन करके आपके साथ रहूंगी। और अंदर से भगवान चाहते थे कि सत्याभामा चले, पर बाहर से लीला कर रहे थे कि आपको जाने की क्या जरूरत है। तो सत्याभामा को लेकर के प्राग ज्योतिषपुर, जहां भौमासुर, इसका नाम नरकासुर भी है, और वहां भगवान ने अपना पंचजन्य शंख बजा करके युद्ध के लिए ललकारा। इसने इतना इंतजाम किया था कि बिजली की तारें, पेट्रोल की तारें, मिट्टी तेल की तारें, ऐसे ऐसे चार दुआरियां और बड़े बड़े चारों तरफ खाइयां खोदी हुई थी। फिर बड़े बड़े तालाब बनाए थे और बड़ी भयंकर इसने अपनी सेना तैयार की हुई थी। तो इसका महामंत्री था मूर राक्षस। उसको कहा जाओ देखो एक किसने शंख बजा करके युद्ध से हमको ललकारा है। तो मूर के 5 मुख थे, भगवान के साथ उसने युद्ध किया। भगवान ने उसके 5 सर काट दिए। उसके बाद सेना लेकर के नरकासुर, जिसका नाम भौमासुर था, पृथ्वी का पुत्र, भगवान से युद्ध करने के लिए आया। ऐसा विशाल पृथ्वी पर, आकाश पर युद्ध हुआ कि भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते नरकासुर का। और आखिरी में नरकासुर ने भगवान को ऐसा बाण छोड़ा कि भगवान को जाकर के लगा भगवान बेहोश हो गए, मूर्छित होकर के गिर गए। किसी प्रकार से सत्याभामा ने श्री कृष्ण को संभाला और फिर क्रोध में आकर के भगवान तो मूर्छित थे, बेहोश थे। तब नरकासुर से सत्याभामा ने युद्ध किया है। तो सत्याभामा ने जब अपना अस्त्र छोड़ा, उससे नरकासुर का धड़ अलग और गर्दन अलग होकर के धड़ जमीन पर गिर गया। और भगवान को मूर्छा से होश आ गई। और भगवान यही चाहते थे, क्योंकि सत्याभामा पिछले जन्म में भूमि थी और वो नरकासुर की माँ थी। इस जन्म में ये सत्याभामा है, तो माँ के हाथों उसने मरना था। इसलिए भगवान जान करके लीला करके बेहोश हो गए और सत्याभामा को युद्ध में लगा दिया। और सत्याभामा के हाथ उस नरकासुर का आज के दिन वध हुआ। स्वर्ग में दुदम्बियाँ, पृथ्वी पर शंख बजाएंगे और दीप जलाएंगे खुशी में। और
इसलिए नरकासुर के वध के कारण आज छोटी दिवाली मनाई जाती है। तो घर घर दीप जलाए जाते हैं। तो इसलिए कम से कम 14 दीप जो है आज जरूर दान करने चाहिए, देसी दीप। और एक दीप जो है इसने अपनी माँ से वरदान मांगा था कि मेरे लिए भी एक दीप। और बाहर दरवाजे के सरसों का 4 मुख वाला दीप जो है वो भी एक जलाना चाहिए आज के दिन। और घर में भगवान के सामने 14 दीप जला करके भगवान की आरती 4 बार पाँव में, 2 बार नाभि में, 1 बार मुख में और 7 बार पूरे भगवान के शरीर में घुमा करके तो उसको फिर बाहर रख देना चाहिए। और आज नरक जो गया है, नरकासुर का वध हुआ और छोटी दीपावली के नाम से प्रसिद्ध है। 14 दीप दान देने का बड़ा महत्व है। एक दीप दान 4 मुख वाला दक्षिण की तरफ पत्ती का मुख करके सरसों के तेल का जलाना चाहिए। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म, बीमारी खत्म, पैसे का अभाव खत्म, व्यापार का अभाव खत्म। अगर कोई व्यक्ति आज 14 दीप और कल 21 दीप का दान और बाहर फिर 4 मुख वाले दीप का दक्षिण दिशा में मुख करके ये 5 दिन ऐसा करना पड़ेगा कि बाहर गेट के 4 मुख वाला सरसों का दीप दक्षिण तरफ मुख करके जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन दीपक में 1 रुपया जरूर डाल लेना और किसी दूने में चावल थोड़े रख करके उस चावल का आसन दे करके उस दीपक को उसके ऊपर रख करके गेट के बाहर बत्ती जो है वो दक्षिण तरफ मुख करके इसे जलाना चाहिए। भक्ति में बाधा होगा, आसुर व्यक्ति खत्म होगी और जो भी हमें अपने घर में अभाव दिखाई देता है सकारात्मक ऊर्जा का वो बढ़ेगी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। आइए अभी समय को देखते हुए